एडुवृक्ष। तो जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एनीमिया के बारे में डिस्कस करा था, तो अब हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मैल एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो जो आयरन एब्जॉर्प्शन होती है वो कब इंक्रीज्ड होती है? आयरन एब्जॉर्प्शन बेसिकली अगर मैं बोलूँगी इज यूजुअली इंक्रीज्ड फॉलोइंग द हेमरेज, बट रिड्यूस्ड कब होती है? रिड्यूस तभी होगी अगर तो स्टमक के अंदर एबनॉर्मैलिटीज आ जाती हैं, या फिर ड्यूडेनम के अंदर या जेजुनम के अंदर एबनॉर्मैलिटीज आ जाएंगी। अब जैसे कि जो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है, अब ये सब होता क्यों है ये मैं बताऊंगी। जैसे कि जो आयरन एब्जॉर्प्शन होगा वो पूरी तरह एसिड एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है स्टमक में। उसमें क्या होगा, जो गैस्ट्रिक पीएच होगा वो इंक्रीज्ड हो जाता है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक पीएच जो इंक्रीज हो रखा है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। और वो कब रिड्यूस्ड होता है? जब ये सिंपल सारा लिंकेज जो मैं बना रही हूँ, ये सीधा मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने, दैट इज आयरन एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द एसिड एनवायरनमेंट इन द स्टमक। और जिस वजह से जो गैस्ट्रिक पीएच होता है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। कैसे इफेक्ट होगा कि गैस्ट्रिक पीएच कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा हमारे पास, हम इसे बोलेंगे पिनिशियस एनीमिया, जहाँ पे क्या होगा जो एसिड रिलीजिंग सेल्स होते हैं स्टमक के वो खत्म हो जाते हैं। और उन सेल्स का नाम क्या होता है? पेराइटल सेल्स होते हैं। वो स्टमक के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अगर तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा हुआ होता है, दैट इज अ इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अगर तो जो सरफेस एरिया हो जाएगा इस टाइम पे इंटेस्टाइन में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम उसके सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं तो भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम बात करेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमियास के बारे में। तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमियास होते हैं, सपोज कि अगर मैं बोलती हूँ किसी बंदे को डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की, और इन दोनों की डेफिशिएंसीज की वजह से क्या हो रहा है, दैट विल लीड टू एन इम्पेयर इन द एरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन। या फिर मैं बोल सकती हूँ इससे जो बड़े बड़े एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, जो एबनॉर्मल मैनर में होते हैं, जो ब्लड में पाए जाते हैं, उनको कॉमन बोलती हूँ मैं मेगालोब्लास्ट बोलते हैं उसे। तो जब नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस होती है उसमें क्या होगा, बहुत सारी सेल डिविजन्स होती हैं और हर एक स्टेज पे डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, एंड दे आर द स्मॉलर एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेल एनलार्जमेंट नहीं देखी जाए। जो डिविजन्स होती है ना, डिविजन्स के बीच में ज़्यादा सेल एनलार्ज नहीं हो पाता है। तो जब डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की या फॉलिक एसिड की जब शुरू हो जाती है, तो उस टाइम बेसिकली बोला जाता है कि जो रेट ऑफ DNA और RNA की जो सिंथेसिस होती है ना, DNA और RNA की सिंथेसिस वो कम हो जाती है।